दोस्तों कहा जाता है पाकिस्तान में पानी कम है। 5 बरस बाद जहां पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान का शुमार उन बदतरीन ममालिक में होता है जो पानी की कमी की वजह से दुनिया में फलां नंबर पर हैं। भारत हमारे दरियाओं पर डैम बनाकर हमारा पानी चोरी कर रहा है। हमारे दरिया सूख चुके हैं। पाकिस्तान में अगर हमने पीने का पानी ना बचाया तो कल को हमारी फसलों के लिए पानी नहीं बचेगा। अगर फसलें खुश्क हो गई तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, और अगर कहत पड़ गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लिहाजा पानी की बचत ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि आज से हम अपनी गाड़ियां एक पानी बाल्टी से धोएं और नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल बंद कर दें। ये है खुलासा उस डरावने ख्वाब का जो आजकल हमें दिखाया जा रहा है। दोस्तों हौसला रखें, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान में और कुछ ना हो, पानी की कमी नहीं, मसला तदबीर का है। पहली बात, पाकिस्तान के कुल पानी में से 90% ज़राअत में इस्तेमाल होता है और बाकी 10% शहरों, देहात और सनतों की ज़रूरत पूरा करता है। दूसरी बात, पाकिस्तान में सालाना पानी का बहाव तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फुट है। मतलब ये कि पाकिस्तान के ग्लेशियर, दरिया, नदी, नाले, बारिशें सब मिलाकर हमें सालाना इतना पानी देती हैं कि अगर 14 करोड़ एकड़ पर वो पानी फैल जाए तो 1 फुट खड़ा नज़र आएगा। तीसरी बात, यूरोप और दीगर ममालिक के बरक्स हमारे मुल्क में 60 से 90% बारिशें एक मखसूस मौसम में होती हैं। लिहाजा बाकी साल पानी की फराहमी के तसलसल के लिए इन मौसमों में पानी का ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है, और ये ज़ख़ीरा डैम बनाकर ही किया जा सकता है। चौथी बात, 145 मिलियन एकड़ फुट में से हर साल 102 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़राअत के नहरी निज़ाम में चला जाता है। 12 मिलियन एकड़ फुट इससे पहले ही आबी बुखारात और दीगर अवामल की वजह से ज़ाया हो जाता है, जबकि 9 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साहिली ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए छोड़ना पड़ता है, जबकि बाकी का 22 मिलियन एकड़ फुट हम नहायत इत्मीनान से समंदर में फेंक कर ज़ाया कर देते हैं, जिसे असूली तौर पर ज़ख़ीरा करना चाहिए। पांचवी बात, पाकिस्तान ज़मीन का पानी इस्तेमाल करके ज़री मसनूआत बरामद करने वाला दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। इस किस्म की मसनूआत में 29% आलमी तिजारत के साथ हम पहले नंबर पर हैं। अमेरिका 27% और भारत 12% के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सो पानी से ज़री मसनूआत बनाने का मतलब ये हुआ कि हम दूसरे मुल्कों को पानी एक्सपोर्ट करते हैं और फिर सीना को भी करते हैं कि हमारे पास पानी नहीं। ये दुरुस्त है कि हमारे शहरों में पानी की किल्लत हो रही है। ये भी दुरुस्त है कि डैमों में पानी कम ज़ख़ीरा हो रहा है, और ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में फ़ीकस पानी की दस्तयाबी कम होकर सुरख निशान के करीब आ चुकी है। मगर क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पानी दस्तयाब नहीं? जी नहीं। जिस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हो, सिंध जैसा शेर दरिया हो, जिसका 80% पानी हिमालय से आता हो, और हिमालय दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फ़ का ज़ख़ीरा हो, जहां हर 2-4 साल बाद बारिशों से सैलाब आ जाता हो, जहां 22 मिलियन एकड़ फुट पानी हम समुद्र में फेंक कर ज़ाया कर देते हों, उस मुल्क में यह कहना कि पानी की किल्लत हो चुकी है ऐसा ही है जैसे ये कहना कि अफ्रीका में सहरा कम है, सिंगापुर में पीने का पानी नहीं, वो मलेशिया से पानी मंगवाता है। इस तरह अरब इसराइल में भी पानी की बहारें नहीं, उनके पास हमारे जितना पानी होता तो वो 22 मिलियन एकड़ फुट में से 1 लीटर भी पानी ज़ाया ना होने देते। हम ये भी सुनते हैं कि मुल्क में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। लाहौर की मिसाल लेते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में हर साल ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह निसफ मीटर नीचे जा रही है, मगर यह गुंजान शहरी आबादी की मिसाल है। इर्द गिर्द के इलाकों में सूरत हाल ऐसी नहीं। वहाँ पानी के इस्तेमाल और रिचार्जिंग का तनासब तकरीबन बराबर है। मसला क्या है? मसला तदबीर का है। हमारा नहरी निज़ाम बेशक दुनिया में सबसे बड़ा है, मगर कफ़ायत शुमार नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में नहरी पानी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की शरह 90% है, जबकि हमारे यहाँ ये शरह 33% है। हल ये है कि इस शरह को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान अपने बहते हुए पानी का फ़कत 10% ही ज़ख़ीरा कर पाता है, जबकि दुनिया में ये ओस 40% के करीब है।
حل یہ ہے کہ باقی کا 30% ذخیرہ کیا جائے۔ زرعی ضرورتوں کے علاوہ جو 10% پانی شہروں، دیہات اور صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، اسے ہم استعمال کے بعد دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ دنیا ایسے نہیں کرتی۔ ترقی یافتہ ممالک استعمال شدہ پانی کو الگ کر کے قابل استعمال بناتے ہیں۔ یہی حل ہے۔ اسرائیل دنیا میں پانی کو ری سائیکل کرنے والا نمبر 1 ملک ہے۔ اسرائیل کی پانی کو قابل استعمال بنانے کی شرح دنیا کے کسی بھی اور ملک سے 4 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، 2 باتیں رہ گئی ہیں: کالا باغ ڈیم اور بھارت کی آبی جارحیت۔ 22 ملین ایکڑ فٹ پانی کو ذخیرہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈیم بنایا جائے۔ دریا میر بھاشا کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 8 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ کالا باغ ڈیم کی تقریباً 11 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ کالا باغ ڈیم جب تک نہیں بنتا اس وقت تک پانی کو بچانے کے باقی طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کا متبادل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ بھارت جو ہمارا پانی چوری کر رہا ہے، اگلی جنگ پانی پر ہی لڑی جائے گی۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم ہمارے حصے میں آئے اور مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے پاس گئے۔ اگر یہ معاہدہ نہ بھی ہوتا تو پاکستان کے پاس مشرقی دریاؤں کے پانی کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ دریا بھارت سے آتے ہیں اور وہی اس کا پانی استعمال کرتا ہے۔ رہ گئے سندھ، چناب اور جہلم۔ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ بھارت سندھ کا پانی استعمال کر سکے۔ رہی بات چناب اور جہلم کی، تو پاکستان اور بھارت کا نقشہ سامنے رکھیں اور دریاؤں کا بہاؤ دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ بھارت کہاں کہاں سے اور کس قیمت پر ان دریاؤں کا پانی چوری کر کے پاکستان کو خشک کر سکتا ہے۔ جواب سے مجھے ضرور مطلع کیجیے، اور جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے ہم اطمینان سے اپنے حصے کا 22 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک کر ضائع کر سکتے ہیں۔